गालिब साहब की तमन्ना थी कि बहादुर शाह जफर जो ज़माने के आखिरी मुग़ल बादशाह थे उनके दरबार में कोई नौकरी मिल जाए। वो नहीं मिली। आप चाहते थे कि बादशाह को शेर व शायरी से बड़ा लगाव था। आपने सोचा कि मुझे अगर रख लेंगे तो मैं इनके शेर व शायरी में थोड़ी तरमीम कर दूंगा। कभी वज़न वज़न अगर गलत हो जाए तो मैं वज़न ठीक कर दिया करूंगा। मगर उनकी बदकिस्मती थी, उनको जॉब नहीं मिला। उनके मुखालिफ कैंप के एक और शायर थे उस्ताद ज़ौक़, उनको वो जॉब मिल गया, वो बादशाह के उस्ताद हो गए। अब वैसे उस्ताद ज़ौक़ ख़ानदानी तौर पर हजाम थे, तो आपके मुंह से एक शेर निकल गया कि बादशाही का जहां ये हाल हो गालिब, तो फिर क्यों ना दिल्ली में हर एक नाचीज नवाबी करे। बहरहाल एक दिन आप चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो सामने से उस्ताद ज़ौक़ बादशाह की टमटम में बगी में आ रहे थे। मिर्जा को देखा तो और ऐंठ के बैठ गए। आप तपती धूप में परेशान, पसीना पसीना तरबतर, जेब फटी हुई लटक रही थी। जेब में पैसा नहीं, ऊपर जेब फटी हुई है, और वो ऐंठ के बैठ गए। आपने उनको देख के पढ़ा, एक शेर फिलबदी बोल दिया कि हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। हुआ है शह का बना मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये शायरों का एक तरीका होता था कि किसी को गाली देनी होती थी तो अपना नाम लेके गाली देते थे कि बादशाह का चमचा हो गया है, बकौल बंबई की जबान के, इसलिए अकड़ता फिर रहा है, वरना इसकी वक़्त क्या है, इसकी आबरू क्या है ज़माने में, वो सब जानते हैं। उस्ताद ज़ौक़ को बात बहुत बुरी लगी। वो शेर सुनते ही तिल मिला गए, सीधा बहादुर शाह जफर के दरबार में गए। बोले सर मेरा आज बड़ी तौहीन हुई है। मिर्ज़ा नौशाह ने बीच चौराहे पर मुझे आपका मुसाहिब कहा है और मेरी तौहीन की है। बादशाह को बुरा लगा कि मेरे उस्ताद की तौहीन। सिपाहियों को भेजा, बीच सड़क से आपको उसी तरह पसीने में तरबतर खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले आए। बादशाह ने कहा तुम